हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। सभी भक्त मंगलाचरण करेंगे साथ साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 से चर्चा करेंगे। तो अध्याय का नाम है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। तो हम शायद 11 या 12 नंबर श्लोक तक डिस्कस कर चुके हैं अब तक। 12 तक हो गया था प्रभु जी। 12 तक हो गए ना? हाँ हाँ 13वां होगा। 13 नंबर से शुरू करेंगे। तो 11वें श्लोक में हमने क्या समझा था
कि भगवान को 3 तरह से जाना जाता है। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया कि जो ब्रह्म या परमात्मा तक का जो ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान नहीं है भगवान के विषय में। पूर्ण ज्ञान क्या है? पूर्ण ज्ञान है भगवान के विषय में पूरी जानकारी। ब्रह्म के बारे में जानना अर्थात भगवान के शरीर से निकलने वाले प्रकाश के विषय में जानना, और उससे आगे परमात्मा रूप में जानना भगवान को, यानी परमात्मा अर्थात जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वास करते हैं, घट घटवासी परमात्मा, उनको जानना। तो वो भी जो है अधूरा ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान नहीं। पूर्ण ज्ञान है भगवान के विषय में जानना कि भगवान एक व्यक्ति हैं, वो अपने धाम में रहते हैं और वहां पर बहुत सारी विविधताएं हैं। जैसे यहाँ विविधताएं हैं, वेराइटीज हैं, वैसे वहां भी बहुत विविधताएं हैं। वहां उनके धाम में उनके मित्र मित्र हैं, सखियां हैं, राधा रानी हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया, सब है वहां पर और अनेक लीलाएं करते रहते हैं। तो ये पूरी जानकारी जो है करने का अर्थ है भगवान के विषय में। अगर ये पूरी जानकारी है इस व्यक्ति को, वो सही सही ज्ञान है उसको, वो जानता है सही सही भगवान को। इस श्लोक संख्या 12 में हमने क्या पढ़ा? ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। वेदांत श्रुति के श्रवण से, देखिए भक्ति की शुरुआत जो है वो कहाँ से होती है? 9 अंग है भक्ति के। क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद महाराज बताते हैं इसको हिरण्यकशिपु को, ये 9 अंग है भक्ति की। क्या सीखा? हिरण्यकशिपु पूछते हैं कि क्या सीखा तुमने स्कूल में? तो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि ये सीखा है मैंने, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो भक्ति की शुरुआत होती है श्रवणम से। ये जो कान है हमारे, कानों का संबंध होता है डायरेक्ट हृदय से। बाकी जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं उनका हृदय से डायरेक्ट संबंध नहीं है, सीधा संबंध नहीं होता हृदय से। बाकी इंद्रियां जो है कोई भी जानकारी जुटाती है तो जानकारी सीधी कहाँ जाती है? माइंड में जाती है, फिर बुद्धि में जाती है, फिर हृदय में जाती है। लेकिन कान का संबंध सीधा हृदय से होता है, सीधा हार्ट से होता है। इसीलिए अगर हमारी को प्रशंसा करता है तो तुरंत क्या होता है? तुरंत फीलिंग होती है, अच्छी फीलिंग होती है। तो बुराई करता है तुरंत बुरी फीलिंग होती है, क्योंकि इसका डायरेक्ट संबंध है हृदय से, हार्ट से। तो इसीलिए भक्ति की शुरुआत होती है श्रवणम से। हम सुनेंगे, जो चीज सुनेंगे उसी को हम बोलेंगे, उसी का कीर्तन करेंगे, और जो बोलेंगे जो सुनेंगे उसी का फिर स्मरण होगा, चिंतन होगा। तो थर्ड स्टेप है स्मरणम। तो ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। और श्रवण कहाँ से करना है? सोर्स क्या है? वेदांत श्रुति। तो हमारे वैदिक शास्त्र हैं, श्रुति शास्त्र, इनको बोला जाता है श्रुति शास्त्र, यानी सुनकर के सीखना। अभी सारी चीजें लिखित में हो गई हैं, पहले श्रुति था, सुनकर के सीखते थे, लिखित में कुछ नहीं था। गुरु से सुना शिष्य ने, उसने फिर आगे जाके अपने शिष्यों को बताया, इस तरह से चलता था। तो सबसे इम्पोर्टेंट है सुनना, अधिक से अधिक भगवान के विषय में सुनना। 13वां श्लोक है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। अतः कुंभी द्विजय श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागश स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम। अतः हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न
करना। क्या निष्कर्ष दे रहे हैं सूत गोस्वामी, सोनकादि ऋषि सूत गोस्वामी का डिस्कशन चल रहा है। तो क्या निष्कर्ष दिया उन्होंने कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। तो यहाँ वर्णाश्रम के विषय में समझा रहे प्रभुपाद जी। भगवत गीता में भी भगवान ने बताया चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। ये जो वर्णाश्रम सिस्टम जो है ये भगवान कहते हैं मेरे द्वारा दिया गया है। मया सृष्टम, मेरे द्वारा सृष्टि हुई है। और है क्या ये वर्णाश्रम, है क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छे से इसको समझा रहे हैं कि 4 वर्ण होते हैं और 4 आश्रम। वर्ण आश्रम इसको बोलते हैं वर्णाश्रम। हम जिसको हिंदू धर्म बोलते हैं, सनातन सनातन धर्म बोलते हैं, वो एक्चुअल में वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म। ये हिंदू शब्द जो है ये तो पूरे वैदिक शास्त्रों में कहीं भी नहीं है। आप कहीं भी सर्च कर लो, हिंदू शब्द नहीं मिलेगा आपको। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने जरूर समझाया है, समझाने के लिए इस चीज को कई जगह दिया है। बाकी वैदिक शास्त्रों में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है। हिंदू शब्द तो जो सिंधु नदी के जो उधर रहते थे अरब कंट्रीज वाले, उन लोगों ने इधर रहने वालों को, भारतवर्ष में रहने वालों को हिंदू शब्द दिया। सिंधु के इधर है उनको सिंधु सिंधु, फिर हिंदू हिंदू करने लगे, हिंदू फिर हिंदुस्तान। ये हिंदू शब्द जो है वैदिक शास्त्रों में कहीं भी नहीं है। ये तो विदेशियों का दिया हुआ नाम है, जिसको हम हिंदू धर्म करके नारे लगा रहे हैं। एक्चुअल में सनातन धर्म है, वर्णाश्रम धर्म, भागवत धर्म है। तो वर्णाश्रम क्या है, इसमें 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। 4 वर्ण क्या है 4 वर्ण है। बुद्धिमान वर्ग सबसे पहला, बुद्धिमान वर्ग, फिर योद्धा वर्ग, फिर उत्पादक वर्ग, फिर श्रमिक वर्ग। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसको अलग तरीके से समझा रहे हैं गुरुपाल जी। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र समझने जाएंगे हम, इसको इस तरह से समझाएंगे अगर, तो सब समझेंगे आप तो केवल शास्त्रों की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, उत्पादक वर्ग, श्रमिक वर्ग समझेंगे तो ये बात हर व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेगा, पूरी दुनिया का व्यक्ति। क्योंकि पूरी पूरी दुनिया में ये 4 तरह की कैटेगरी है लोगों में। सबसे टॉप लेवल पे कौन है, बुद्धिमान वर्ग। फिर उसके नीचे योद्धा वर्ग। योद्धा अर्थात जो राजनीतिक वर्ग है, या योद्धा जो बॉर्डर पे लड़ते हैं वो है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। या जो राजनीति में जो बैठे हुए हैं योद्धा वर्ग, यानी क्षत्रिय का कार्य कर रहे हैं। और बुद्धिमान वर्ग कौन है, जो उन क्षत्रियों को या जो राजनीतिक वर्ग को डायरेक्शन देते हैं, तो बुद्धिमान वर्ग। और उत्पादक वर्ग कौन है, व्यापारी। इकोनॉमी जो है कौन बनाए रखते हैं पूरे देश की, व्यापारी वर्ग। वो टैक्स देते हैं तभी तो इकोनॉमी सही चलती है, नहीं तो कैसे चलेगी। तो उसके लिए उत्पादक वर्ग है। फिर है श्रमिक वर्ग, इन जो इन तीनों की सेवा करने वाला वर्ग। तो इस तरह से ये 4 वर्ग डिवाइड किए गए हैं, जिनको 4 वर्ण बोलते हैं। फिर है आश्रम। आश्रम क्या है, कौन बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम्म तो 4 आश्रम कौन से हैं ब्राह्मण, सॉरी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ये जो वर्णाश्रम सिस्टम जो है
ये आप कहीं भी नजर दौड़ा के देख लीजिए, भारतवर्ष नहीं, आप अमेरिका में कहीं भी चले जाइए, हर जगह पे वर्णाश्रम सिस्टम मिलेगा आपको। ये ऑटोमेटिक है ही व्यवस्था, इसको छोड़ ही नहीं सकते, हम हटा नहीं सकते। बुद्धिमान वर्ग भी होगा, योद्धा वर्ग होगा, उत्पादक वर्ग होगा और श्रमिक वर्ग होगा, ये चारों वर्ग मिलेंगे आप। बस नाम वहां पे अलग है, हम उसको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि आज की जो सोसाइटी है हमारी, वो सोसाइटी किस तरह की हो गई है? हेडलेस सोसाइटी है। अगर किसी शरीर में हेड नहीं हो, हेड अर्थात बुद्धि नहीं हो, तो क्या क्या होगा उसका? वो पागल हो जाएगा। बुद्धि नहीं हो, बिल्कुल ही हेडलेस हो कोई व्यक्ति, उसको क्या कहेंगे? इंटेलिजेंस जिसमें नहीं हो, उसको कहेंगे पागल। तो अभी जो प्रेजेंट में जो समाज है हमारा, वो हेडलेस सोसाइटी है, क्योंकि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण वर्ग वो है ही नहीं। बाकी तीनों तो हैं, योद्धा वर्ग है, उत्पादक वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, लेकिन ब्राह्मण वर्ग जो है वो नहीं है। जो कुछ इंटेलिजेंट लोग हैं वो अपनी इंटेलिजेंसी का गलत प्रयोग कर रहे हैं, दुष्कृतिनो उसको दुष्कृति में लगा रहे हैं। कृति है उनमें, लेकिन वो दुष्कार्यों में लगा रहे हैं, परमाणु बम बनाने में, पता नहीं और क्या क्या आविष्कार करते हैं। शास्त्रों को तो हटा दिया गया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये चारों जो वर्ग हैं, वर्णाश्रम, चार वर्ण चार आश्रम, इन चारों के जो कर्तव्य हैं, जो ड्यूटीज हैं, उन ड्यूटी को पूरा करते करते जो परम लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए, वो क्या है? वो है परम भगवान को प्रसन्न करना। अगर वो नहीं किया और खूब काम किया, खूब अपनी ड्यूटी की किसी ने, खूब जो है कोई योद्धा है उसने अपनी योद्धा का कार्य किया, जो बुद्धिमान वर्ग है, ब्राह्मण है, उसने अपना वो कार्य किया, जो उत्पादक वर्ग है उसने खूब उत्पादन किया, या जो भी है अपनी ड्यूटी की, श्रमिक वर्ग ने अपनी खूब ड्यूटी की, ये चारों अपनी ड्यूटी करके, अपना कर्तव्य करके, अगर भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए, तो इनका सब बेकार है। श्रम है वही केवलम, केवल व्यर्थ का श्रम किया उन्होंने। क्या लिखा है प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इनमें से जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य परम सत्ता भगवान को प्रसन्न करना है। हमारी स्थिति कुछ भी हो, हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर सकते हैं। भक्ति कोई भी कर सकता है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ, संन्यास, कोई भी हो, सबके लिए। आप कह भी रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म का निर्माण इसीलिए किया गया है कि परम सत्य की अनुभूति हो सके। और ये जो वर्णाश्रम सिस्टम है, ये वास्तव में कोई जाति से नहीं है कि कोई जाति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ इसलिए वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ इसलिए क्षत्रिय है, वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ इसलिए वैश्य। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है। अर्थ ये था गुण कर्म विभागशय, भगवान गीता में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशय। गुण और कर्मों के आधार पर जिस व्यक्ति में प्रकृति के गुणों की जो बहुलता है, जो ज्यादा है, जिसमें मान लो किसी में सतोगुण ज्यादा है, तो वो जो है इसमें उसमें वो ब्राह्मण के कार्य करेगा। जिसमें रजोगुण ज्यादा है, रजो और ये तमोगुण दोनों मिक्स है, केवल रजोगुण ज्यादा है, वो क्षत्रिय के कार्य कर सकता है। जिसमें रजो तमो दोनों है, वो व्यापारी का कार्य कर सकता है। जिसमें केवल तमोगुण है, वो श्रमिक का कार्य कर सकता है। इस तरह से बताया गया। तो गुण ये प्रकृति के गुण हो गए, और फिर उसके कार्य, वो कार्य क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसके कार्य है। तो उसके आधार पर डिसाइड होता था कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है। जाति से नहीं होता। अगर कोई क्षत्रिय के कुल में जन्म लिया है और कार्य वो शूद्र के कर रहा है, तो फिर उसको क्षत्रिय थोड़ी बोला जाएगा। या क्षत्रिय के कुल में जन्म लेके या वैश्य कुल में जन्म लिया, क्योंकि उसके कार्य ब्राह्मण जैसे हैं, तो फिर वो ब्राह्मण कहलाएगा। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं शास्त्रों में। जैसे परशुराम जी थे, परशुराम जी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन उन्होंने कार्य क्या किया बाद में? क्षत्रिय का। तो इस तरह से हम गुणों को बदल करके, गुणों की मात्रा को, और हम हमारा जो है स्थिति को बदल सकते हैं। ब्राह्मण से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, कुछ भी बदल सकते हैं, और डिपेंड करता है हमारे। देखिए क्या करें अंत में। हम्म,
जब इंद्रिय तृप्ति की अत्यधिक आसक्ति के कारण जीवन का लक्ष्य अर्थात परम सत्य का साक्षात्कार चूक जाता है, तब जैसा कि पहले बताया जा चुका है, स्वार्थी लोगों द्वारा वर्णाश्रम धर्म का उपयोग कमजोर वर्ग पर कृत्रिम आधिपत्य दिखाने के लिए किया जाता है। जैसा कि इस कलयुग शुरू होने के बाद में हुआ, जो कमजोर वर्ग था, जो शूद्र वर्ग था, उस उनके ऊपर अत्याचार हुए। जो ब्राह्मण थे या जो तथाकथित ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य थे, वो लोग उन पर बहुत अत्याचार किया उन लोगों। ऐसा ये सिस्टम नहीं है, उसको गलत वे में ले लिया उन लोगों। कलयुग में अर्थात कलह प्रधान युग में ये कृत्रिम आधिपत्य पहले से चालू है, किंतु जो लोग सयाने हैं वे जानते हैं कि वर्ण तथा आश्रम विभाग सहज सामाजिक व्यवहार तथा उच्च विचार युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए है, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। अर्थात अपने अपने गुण और कर्मों के आधार पर अपना कार्य करो, अपनी जीविका उपार्जन करो, और लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। लक्ष्य है भक्ति, भगवान को प्रसन्न करना। उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्ये कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का लक्ष्य है, तो इसे हर संभव साधन से अवश्य करना चाहिए। रूपा जी क्लियर बता रहे हैं। यदि जीवन का लक्ष्य यही है तो उसको फिर हर संभव प्रयास से करना चाहिए, उसमें ढिलाई नहीं होनी चाहिए। और उपयुक्त वर्णों का आश्रम में से हर एक में गुणगान श्रवण स्मरण तथा पूजन, ये चार विधियां सामान्य वृत्तियां हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे से रूपा जी ने समझा इस बात को। क्या है? देखिए ऊपर क्या है कि मनुष्य को एकाग्र चित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए। ये चार कार्य बताए: सुनना भगवान के विषय में, फिर कीर्तन करना यानी बोलना या कीर्तन करना, जैसे हम कीर्तन करते हैं, और बताना भी कीर्तन है, प्रीचिंग करना, कथा करना, और बैठ के 1-to-1 डिस्कशन करना, वो भी कीर्तन है, और स्मरण करना तथा पूजन करना। रूपा जी कह रहे हैं कि ये चार कार्य जो हैं, ये हर समुदाय में हैं। मनुष्य समाज में हर जगह पे ये चार कार्य होते हैं। हर क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, किसी भी समाज में चले जाओ, हर क्षेत्र, हर समाज में, हर क्षेत्र में ये चार कार्य होते हैं। लेकिन ये चार कार्य जो हैं, क्या भगवान के विषय में हो रहे हैं? इस पर विचार करना जरूरी है। जिस व्यक्ति की राजनीति में रुचि होती है, वो क्या करता है? वो राजनीतिक व्यक्तियों के बारे में सुनता है, राजनीति की बातें श्रवण करता है, और उसी की चर्चा करता है, और फिर उसी का चिंतन करता है, और उन्हीं लोगों का पूजन करता है, उन्हीं के आगे दंडोती मारता रहता है। जिस व्यक्ति की रुचि फिल्म स्टारों में होती है, क्रिकेटरों में होती है, क्रिकेट स्टार में, या और जो अन्य ऐसे हैं उन लोगों में होती है, वो उन उन लोगों के पीछे पीछे रहते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, उनके बारे में बोलते हैं, उन्हीं की चर्चा करते हैं। किसी व्यक्ति को जैसे न्यूज पढ़ने में इंटरेस्ट होता है दिन भर की, तो खूब अखबार को 2-2 घंटे तक चाटता रहता है, और फिर उसी की चर्चाएं करता है दूसरे से। यानी पहले पढ़ता है, यानी सुनता है कानों से पढ़ करके, या दूसरे से सुनता है, फिर उसके बारे में दूसरों से डिस्कस करता है। आज ये आया न्यूज में, आज पता है कि आज ये आया न्यूज, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, और फिर उसी का चिंतन चलता रहता है। तो ये चार कार्य जो हैं हर क्षेत्र में हो रहे हैं, लेकिन जिन विषयों पर हो रहे हैं, उन विषयों के विषय में श्रवण कीर्तन करके कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। रूपा जी एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर कि कभी कभी किसी दल विशेष के राजनीतिक नेताओं का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रसारित होता है, और ऐसे गुणगान की विधि से एक नगण्य व्यक्ति भी अल्प समय में महत्वपूर्ण बन जाता है। जो व्यक्ति कुछ नहीं है, जिसकी कोई योग्यता नहीं है, समाज में कोई वैल्यू नहीं है, वो न्यूज़पेपर की वजह से, समाचार पत्रों
में उसका एडवर्टाइजमेंट होने से क्या होता है, फेमस हो जाता है बहुत जल्दी, झूठे प्रचार से। और इस तरह के प्रचार होने से किसको फायदा होगा? न तो उस व्यक्ति को कोई फायदा फायदा होने वाला है, और न समाज को कोई फायदा होने वाला है, कोई लाभ होने वाला नहीं है। और ऐसे ऐसे प्रचार की क्या होता है, क्षणिक प्रतिक्रिया होती है। कुछ दिन के लिए सबको अच्छा लगता है, कुछ समय के लिए, लेकिन इसका कोई स्थायी लाभ नहीं होता है, कोई विशेष फायदा होने वाला परमानेंट बेनिफिट इसका कुछ नहीं है। केवल श्रम एव ही केवलम, समय का अपव्यय, समय का लॉस है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि गुणगान जो है वो कीर्तन किन का होना चाहिए? भगवान के विषय में। गुणगान तो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का करना चाहिए जिन्होंने हमारे समक्ष प्रकट होने वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की। जो भी चीजें हम देख रहे हैं आज, पृथ्वी है, पृथ्वी का वायुमंडल है, पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, कितनी चीजें हम देख रहे हैं, पशु पक्षी, खुद हमारा ये जो शरीर है, और दूसरे दूसरे ग्रह हैं, ये सब कौन किसने बनाए? भगवान ने बनाए। इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है हमारे लिए, इतनी सुविधाएं की। प्रत्येक वस्तु जो है भगवान के द्वारा सृष्टि की हुई है। तो उनको धन्यवाद करना चाहिए, उनका जो है गुणगान करना चाहिए, उनके बारे में सुनना, उनके बारे में कीर्तन करना, उनके विषय में चिंतन करना, स्मरण करना, और उनकी पूजा करना चाहिए। ये हम सबकी ड्यूटी है। अब कोई व्यक्ति हमारी थोड़ी सी भी हेल्प करता है, हमको उसको कितनी बार थैंक्स बोलते हैं। इवन वो व्यक्ति बाद में कभी भी मिलता है लाइफ में हमें, बाद में भी तो उसको थैंक्स बोलते हैं, याद रखते हैं। ग्रेटिट्यूड सब में है, ये होना भी चाहिए। उस व्यक्ति को हम धन्यवाद करते हैं कि आपने मेरी हेल्प की थी। और भगवान जो है वो हमारी इतनी हेल्प कर रहे हैं, हर समय हर क्षण क्षण हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमारी इतनी सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं, जल प्रोवाइड करा रहे हैं, या अन्न दे रहे हैं हमें। हमें जीवित रहने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो हमें कोई वैज्ञानिक या कोई डॉक्टर नहीं दे सकते, वो भगवान हमें प्रोवाइड करा रहे हैं। और फिर भी जो है हम उनका न तो गुणगान करते हैं, न धन्यवाद देते हैं। जबकि भौतिक स्तर पे हमारी कोई थोड़ी सी भी हेल्प कर देता है कोई दूसरा व्यक्ति, तो उसका इतना गुणगान करते हैं। नेता लोगों को जो वोट चाहिए होते हैं तो क्या करते हैं वो? जो निचला वर्ग है उन लोगों को क्या करते हैं वो? शराब पिलाते हैं, उनको कुछ पैसा देते हैं, उनको अन्न फ्री कर दिया, 10 किलो चावल फ्री कर दिया, ये फ्री वो फ्री, बिजली का 50 यूनिट फ्री है, इस तरह की सुविधाएं देते हैं। और वो जो है उनके कायल हो जाते हैं, उनको वोट देते हैं, आंखें बंद करके उनको वोट दे देते हैं। तो भगवान जो हमें इतना सब कुछ दे रहे हैं, उनके प्रति हमें वफादार होने की आवश्यकता है, उनके प्रति शरणागत होने की आवश्यकता है। ये हम सबकी ड्यूटी है, हर व्यक्ति की ड्यूटी है। अन्यों का गुणगान करने या अन्यों के विषय में सुनने की प्रवृत्ति को गुणगान के वास्तविक लक्ष्य परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए। गुणगान हर व्यक्ति करता है, ये कोई नई चीज नहीं बता रहे हैं भागवतम में। श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, ये कोई नई चीज नहीं है, ये हर व्यक्ति कर रहा है। बस गड़बड़ क्या है, तो दूसरी साइड में कर रहा है, गलत वे में जा रहा है, उसको इधर मोड़ना है, इधर डाइवर्ट करना है भगवान की तरफ। तो इसी से जो हमें वास्तविक सुख मिलेगा, अदरवाइज हमें कोई सुख मिलने वाला नहीं। यत् अनुदासीना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदस्तस्य को नु कुर्यात् कथारतिम। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतः वैसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा? अर्थात हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य यानी ज्ञान की तलवार, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ज्ञान की तलवार के द्वारा भगवान का स्मरण करते हुए क्या कर सकता है? कर्म की बंधी हुई रस्सी को, ग्रंथि को काट देता है। रूपा जी क्या समझा रहे हैं, देखिए कि भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से आध्यात्मिक स्फुलिंग यानी आत्मा एक ग्रंथि उत्पन्न कर देती है।
ग्रंथि का मतलब क्या है यहाँ पर? एक अटैचमेंट, यानी इस भौतिक जगत से आसक्ति, अटैचमेंट। या दूसरे शब्दों में कहें तो हम एक तरह का जाल बना लेते हैं अपने चारों तरफ। आपने रेशम के कीड़े के बारे में शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा। रेशम का कीड़ा जो होता है वो क्या करता है, वो अपने थूक से धागा बनाता है, और वो धागा बनाते 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 वो रोल बनाता है धागे का, ऐसे राउंड करते करते खुद उसके अंदर कैद हो जाता है, और लास्ट में पूरी तरह से पैक हो जाता है, उससे निकल नहीं पाता। उसी तरह से हम मनुष्य जो हैं, हमें मनुष्य जीवन मिलता है, और मनुष्य जीवन क्या है? मनुष्य जीवन कर्म योनि है। इसमें हम जो भी कार्य करते हैं उसका एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसका रिएक्शन बनता है, कोई भी कार्य का रिएक्शन बनता है। तो उस हमेशा रिएक्शन बना बना के और क्या करते हैं, रेशम के कीड़े की तरह अपने तरफ अब चारों तरफ ऐसा जाल बना लेते हैं, ऐसा जाल बना लेते हैं कि इससे हम निकल ही नहीं पाते। वो जन्म मृत्यु का चक्कर जो है वो सर्कल इतना बड़ा बना लेते हैं हम, नए नए कर्म क्रिएट करके, कि वो फिर खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। ऐसा चक्कर क्रिएट कर ले, जिसको यहाँ पर ग्रंथि बोला गया है, हृदय ग्रंथि। तो इस ग्रंथि को हम कैसे काट सकते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र को, और जो हमने इतना सारा डेटा बना रखा है उसको कैसे काट सकते हैं? एकमात्र भगवान की भक्ति के द्वारा, भगवान के शरणागत हो। गीता में भगवान ने कहा भी है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तुम मेरे शरणागत होते हो तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। 7वें अध्याय में भी कहा है, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरितया माम एवये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। हे अर्जुन, मेरी जो देवी शक्ति है, माया देवी, इससे बच पाना इम्पॉसिबल है। देवी यशा गुणमयी मम माया दुरितया, ये मेरी माया शक्ति दुरितया है, इसको क्रॉस कर पाना, इस भौतिक जगत से बाहर निकलना दुरितया एक तरह से इम्पॉसिबल है। हमारे लेवल पे हम कुछ नहीं कर सकते। तो कैसे कैसे ऐसे निकला जा सकता है? भगवान कहते हैं, माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति, कि अगर वो मेरे मेरे शरणागत हो जाते हो तो मैं तुम्हें इस माया से पार करा दूंगा। जो मेरे शरणागत हो जाता है वो इसको आसानी से क्रॉस कर जाता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। प्रभुपाद जी कह भी रहे हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हैं कि मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्कर से छूटना। जो व्यक्ति निरंतर भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है उसे स्वतः ये मुक्ति मिल जाती है, ऑटोमेटिक। क्योंकि मुक्ति जो है, मुक्ति भुक्ति सिद्धि, ये सब चीजें जो हैं, ये सब क्या है? ये भक्ति के बायो प्रोडक्ट। जो भक्ति करता है उसको ये सब चीजें फ्री में मिलती है, मुक्ति, अष्ट सिद्धि, और इस भौतिक जगत का भोग ऐश्वर्य सब फ्री में मिलता है उसको। क्योंकि भक्ति का लक्ष्य जो है न तो मुक्ति है, न सिद्धि है, और न ही भोग ऐश्वर्य है, भौतिक ऐश्वर्य। भक्ति करने का उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। जन्म मृत्यु से चक्र जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्त होना भी भक्ति का लक्ष्य नहीं है। भक्ति का एकमात्र लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, ये लक्ष्य है। तो इस प्रकार भगवान के आध्यात्मिक कार्य का सतत सानिध्य बद्ध जीव को क्रमशः आध्यात्मिक बना देता है। अर्थात जब हम भगवान की लीलाओं का स्मरण चिंतन करते हैं तो क्या होता है? हम भौतिक गुणों से मुक्त हो जाते हैं। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतो रजो तमो गुण, इनसे हम ऊपर उठ जाते हैं और शुद्ध सत्व गुण में स्थित हो जाते हैं, जिसको वासुदेव स्थिति बोलते हैं, शुद्ध सत्व गुण। और हम इस भौतिक वातावरण से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, यानी आध्यात्मिक स्तर पर आ जाते हैं। और आध्यात्मिक स्तर पर आने का अर्थ यह वो व्यक्ति मुक्त है। इहा ऐश्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वपस्थासु जीवन मुक्त से उच्चित। भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया कि जो व्यक्ति मन कर्म और वचन से भगवान के शरणागत है, उनकी सेवा में लगा हुआ है, वो इस शरीर में, भौतिक शरीर में रहते हुए भी क्या है? मुक्त है। कर्मणा मनसा गिरा, मन कर्म और वचन से जो भगवान के शरणागत है, उनकी सेवा में लगा हुआ है, वो इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी मुक्त है वो।
अतः भव बंधन से मुक्ति मिलना भक्ति का गौण फल है, यानी साइड प्रोडक्ट है, बायो प्रोडक्ट भक्ति की। फिर यहाँ कुछ और डिटेलिंग बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि कोई भी कर्म जो है, कार्य है, अगर वो भौतिक भक्ति से लेपित नहीं, यानी भक्ति उसमें मिक्स नहीं है, तो वो योग नहीं होता, वो साधारण कर्म रह जाता है। जैसे कर्म है, कर्म कांड, वो कर्म योग कब बनता है? जब उसमें भक्ति मिश्रित होती है। ज्ञान जो है वो ज्ञान योग कब बनता है? जब उसमें भक्ति मिश्रित होती है। तो इस तरह से जब तक भक्ति मिश्रित नहीं होती तब तक वो योग नहीं होता है, योग शब्द उसके साथ नहीं आएगा। लेकिन वो शुद्ध भक्ति नहीं है, मिश्र भक्ति है। शुद्ध भक्ति क्या है? कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए कि भगवान कैसे प्रसन्न हो, वो शुद्ध भक्ति है। क्या कह भी रहे प्रभुपाद जी, क्योंकि अकेले न केवल बद्ध जीवन से मोक्ष दिलाने वाला है, पितु भगवान की प्रेमा भक्ति भी प्रदान करने वाला है। हम्म। अतः किसी भी ऐसे विवेकशील व्यक्ति को जो मध्यम स्तर के अल्पज्ञ व्यक्ति से ऊपर है, उसे भगवान के बारे में श्रवण करके, उनका गुणगान करके, उनका ध्यान तथा पूजन करके निरंतर उनका स्मरण करना चाहिए। भक्ति की यही सम्यक विधि है। या फिर वरना उनके गोस्वामियों का एग्जाम्पल दे रहे हैं कृपा जी, जिन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाई ये सब चीजें, और उन्होंने इतने सारे शास्त्र भी लिखे हम लोगों के लिए। शुश्रूषोऽश्रद्धधानस्य वासुदेव कथा रुचि शान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निवेशना। तो अब प्रश्न ये आ रहा है कि हमारा तो इंटरेस्ट है नहीं, हमारा इंटरेस्ट तो राजनीति में और क्या बोलते हैं क्रिकेट में, फिल्म स्टारों के विषय में, इन सब के विषय में चर्चा करना, सुनना, इसमें हमारा इंटरेस्ट है। तो हमारी जो रुचि है वो कैसे आएगी कि भगवान के विषय में श्रवण करें, चिंतन करें, कीर्तन करें? ये कैसे आएगी? तो इसका तरीका बताया जा रहा है इस श्लोक में। क्या करें? हे द्विजों, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। अगर हम भक्ति में हमारा इंटरेस्ट बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि स्वाभाविक रूप से हमारी रुचि भक्ति में बढ़े, भगवान के विषय में सुनने, कीर्तन करने, उनकी सेवा करने में अगर स्वाभाविक रूप से बढ़े, तो उसके लिए क्या अभी हमारी क्या स्थिति है? अभी हम बाई फोर्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं किसी न किसी के कहने पे कर रहे हैं, हमारी खुद की इतनी रुचि नहीं है। हाँ, काफी अब समय से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी रुचि आई है, इतनी नहीं आई। स्वतः रुचि आने के लिए क्या करना होगा हमें? जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करनी होगी। उनकी सेवा करने से क्या होगा? महान सेवा हो जाती है, और ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तो कृपा जी यहाँ बता रहे हैं कि जीव के बद्ध जीवन का कारण भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। भगवान के विरुद्ध विद्रोह करने के कारण हम सब यहाँ आके फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे दो तरह के लोग बता रहे हैं कृपा जी। द्विभूत लोग के सर्गे अस्मिन देवासुरेव च आसुरस्य भवे देवा। तो दो तरह के लोग बता रहे हैं। कौन कौन से हैं वो? एक है देव और एक है असुर। देव कौन है? जो भगवान के भक्त हैं वो देव कहलाते हैं। असुर कौन है? जो उनके अपोजिट है वो असुर कहलाते हैं। जो असुर है वो हमेशा परमेश्वर की सत्ता को नहीं स्वीकारते, और जो देव होते हैं वो भगवान की सत्ता को स्वीकारते हैं। ये अंतर है दोनों। तो अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं असुरों के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, तो भगवत गीता का 16वां अध्याय अवश्य पढ़ें, उससे सब पता चल जाएगा। तो वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास या उनके पार्षद कहलाते हैं, किंतु इनमें से
कोई भी मिथ्या तौर पर अपने को ईश्वर नहीं कहता। अर्थात यहाँ पर बता रहे हैं कृपा जी कि जो भगवान के भक्त होते हैं वे यहाँ जब आते हैं भगवान उनको भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? प्रचार करने के लिए, हम लोगों को बचाने के लिए, हमें वापस अपने धाम में ले जाने के लिए। तो ऐसे जो उनके शक्तिशाली अवतार या उनके पुत्र या उनके दास, उनके पार्षद जो आते हैं, जिन व्यक्तियों को भेजते हैं, या तो वो अपना विस्तार भेजते हैं यानी उनके अवतार विष्णु तत्व, या जीव तत्वों को भेजते हैं जो उनके पुत्र रूप में, उनके दास रूप में, उनके पार्षद के रूप में आते हैं। और ऐसे जो पार्षद हैं उनके, वो कभी भी अपने आप को भगवान घोषित नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के बारे में। चैतन्य महाप्रभु यद्यपि स्वयं भगवान थे, स्वयं कृष्ण, लेकिन वे भी क्योंकि भक्त रूप में आए थे इसलिए अपने आप को भगवान नहीं कहलवाते थे। उनको अगर कोई कहते थे कि आप तो भगवान हैं, आप कृष्ण हैं, तो क्या कहते थे? वो अपना कान बंद कर लेते थे, विष्णु 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 ऐसे करते थे, श्री विष्णु श्री विष्णु। तो भगवान के जो ऐसे अवतार होते हैं जो भक्त रूप में आते हैं, या जो उनके प्रचार करने के लिए उनके पार्षद आते हैं, वे कभी भी अपने आप को भगवान घोषित नहीं करते। जबकि जो झूठे लोग होते हैं, ईश्वर विरोधी लोग हैं, वो अपने आप को भगवान घोषित करते हैं। तो हमें सेवा किन की करनी चाहिए? ऐसे लोगों की जो वास्तव में भगवान के पार्षद हैं, उनके रूपा जी जैसे भक्त, शुद्ध भक्त भगवान के, उनके जो शिष्य हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, हमारी गुरु परंपरा में जो हैं आचार्य हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे शुद्ध भक्तों की सेवा करने से क्या होगा? हमारे अंदर भगवान की सेवा करने की, उनके बारे में सुनने की रुचि स्वतः ही बढ़ेगी। बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ। ईश्वर के दास ईश्वरीय चेतना का प्रसार करने के लिए आते हैं। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे उनके साथ हर तरह से सहयोग करें। भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते भी हैं कि मोर भक्त ना ही पूजे, मोर पूजे मात्र, सही दम्भिक नहीं मोरे प्रसादेर पात्र। ये ऐसा व्यक्ति जो मेरे भक्त की पूजा नहीं करता है और मेरी पूजा करता है, वह बहुत अहंकारी व्यक्ति है, वो मेरी कृपा का पात्र नहीं बन सकता। जो केवल मेरी पूजा करता है और मेरे भक्तों की पूजा नहीं करता, उनको आदर सम्मान नहीं देता है, वह क्या है? वह अहंकारी व्यक्ति है, वो मेरी कृपा का पात्र नहीं बन सकता। तो क्या कह रहे हैं कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? जब उनके भक्तों की सेवा की जाती है। और भगवान कहते भी हैं गीता में, भगवान खाते कैसे हैं? भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के मुख से खाता हूँ। या तो हवन की अग्नि के मुख, अग्नि के द्वारा खाते हैं भगवान, उसमें जब आहुति देते हैं स्वाहा, उसके द्वारा खाते हैं भगवान। अग्नि जो है, हवन की अग्नि भगवान का मुख है, तो उसके द्वारा खाते हैं। और दूसरा वो ब्राह्मण और वैष्णव के मुख से खाते हैं, उनके द्वारा खाते हैं। भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे ये देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वे भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं। अतः वे उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। भक्त जो है भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं, क्योंकि भगवान का प्रचार करने के लिए, उनकी सेवा, उनकी प्रसन्नता के लिए बड़े से बड़े चैलेंज लेते हैं, बड़े से बड़े कष्टों को उठाते हैं। और भगवान ने डिक्लेयर भी किया 18.69 में गीता में, कौन ते प्रति जाने ही न में भक्त्या प्रिय सती। कौन सा श्लोक है वो? उसमें भगवान कहते हैं कि मुझे उससे बढ़कर न तो कोई प्रिय हुआ है, न कोई होगा, जो मेरी महिमा का प्रचार करता है। खुद भगवान ये डिक्लेयर करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए भक्त की पहली योग्यता ये है कि वह भगवान के विषय में सुनने को उत्सुक हो। ये पहली योग्यता। और ये उत्सुकता कैसे आएगी? ये क्वालिटी हमारे अंदर कैसे आएगी? जब हम भक्तों की सेवा करेंगे तब आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन है हृदयंतस्थय भद्राणी।
विधुनोति सताम। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। यानी जिस व्यक्ति में भगवान की भक्तों की सेवा करने से रुचि उत्पन्न हो गई हमारे अंदर, और ऐसी रुचि उत्पन्न करने से क्या लाभ होगा वो बता रहे हैं कि प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली। अगर हमारी रुचि उत्पन्न हो गई भगवान की कथाओं में, स्वतः नेचुरल रुचि आ गई हमारे अंदर स्वाभाविक ही, तो क्या होगा, जो हमारे अंदर कमियां हैं, अनर्थ भरे हुए हैं हमारे अंदर भौतिक भोग के, भौतिक इच्छाओं, भौतिक एंजॉयमेंट के, भौतिक ऐश्वर्य को भोगने के लिए तरह तरह की जो लालसाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो सारी इच्छाएं क्या होगा भगवान हटा देंगे। ऐसा नहीं है कि भक्त जो है भौतिक इच्छाओं से शून्य हो जाता है तो उसकी लाइफ जो शून्य हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। उसको आध्यात्मिक आनंद मिलता है, जो सर्वोपरि आनंद। तीन तरह के सुख बताए गए हैं, जड़ सुख, ब्रह्म सुख, और तीसरा क्या है, सेवा सुख या आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक आनंद। तो जड़ सुख बोलते हैं जो भौतिक वस्तुओं से मिलता है, तो वस्तुओं से मिलने वाला जो सुख है, इस भौतिक जगत में हमें वस्तुओं से, व्यक्तियों से जो सुख मिलता है एक दूसरे से, वो जड़ सुख है। और जड़ सुख क्या होता है, टेम्परेरी होता है, कभी भी खत्म हो सकता है, किसी भी क्षण, परमानेंट नहीं होता है। दूसरा, उससे सुख मिलने वाला है वो भी इतना कोई बढ़िया नहीं है, थर्ड थर्ड ग्रेड का है वो, फोर्थ ग्रेड, यानी शरीर के स्तर का सुख है वो। और उससे उससे ऊपर होता है ब्रह्म सुख, यानी निराकार ब्रह्म ज्योति में विलीन होने का सुख, ब्रह्म सुख, जो ज्ञान योगी चाहते हैं। और वो सुख भी किसी काम का नहीं है, थर्ड क्लास का है। हालांकि आध्यात्मिक है वो, लेकिन भक्त लोग उसको बिल्कुल लाइक नहीं करते, क्योंकि वहां पर क्या होता है, किसी तरह का आदान प्रदान नहीं होता है, निराकार है सब कुछ। निराकार में क्या आदान प्रदान होगा, कुछ नहीं होगा, तो वहां कोई भी आनंद नहीं है। इटर्नल है वो, शाश्वत है, लेकिन आनंद नहीं हो। फिर जो है सबसे टॉप लेवल का क्या है, सेवा सुख, आध्यात्मिक सुख, जो भगवान की सेवा में मिलता है, उनके भक्तों की सेवा में। भगवान, हम जो आध्यात्मिक कार्यकलाप करते हैं उनमें जो सुख मिलता है वो वास्तविक सुख है। तो क्या होता है, जब भौतिक भोग की सारी इच्छाएं हट जाती हैं, तब हमें उस आध्यात्मिक सुख की अनुभूति हो पाती है। और क्या करें, ये कथाएं सुनने और कहने में अत्यंत पुण्यप्रद है, पुण्य श्रवण कीर्तन। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न है। भगवान की जो कथाएं हैं वो क्या है, वो सब ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। एक भौतिक कहानी या किस्से कहानियां सुनना और भगवान के विषय में उनकी लीलाएं सुनना, इसमें बहुत 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 बड़ा अंतर है, कोई तालमेल है ही नहीं। वो आध्यात्मिक है और ये भौतिक है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जब भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन किया जाता है, उनके गुणगान किया जाता है, तो भगवान साक्षात वहां पर उपस्थित रहते हैं। शिक्षाष्टकम का एक श्लोक के बारे में बताया गया है, दूसरा नंबर श्लोक, जहाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपने अपने नामों में सारी शक्तियां डाली हैं, और इन नामों को लेने के लिए कोई समय अवधि भी नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कहीं भी कैसे भी ले सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है हमारी स्थिति क्या है हम लोगों की, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, नाम लेने में। हम पहले ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं। इसे भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, आध्यात्मिक कार्य में रुचि तभी आएगी जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे।
भक्त जो है दो तरह के होते हैं, आगे आएगा, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत, आगे वाले श्लोक में है। हम भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। भक्ति में सुख क्यों मिलता है? क्योंकि आदान प्रदान होता है। जब भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी सेवा में प्रवेश पाने के लिए पूर्ण निष्ठा से तत्पर है और फल स्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, तो वे भक्त के भीतर से इस तरह से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस जाए। भगवान गीता में इस बारे में बताते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भस्ताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तेषाम सतत युक्ता नाम, भगवान कहते हैं कि वे लोग जो सतत युक्त हैं, हर समय निरंतर मेरे में युक्त रहते हैं, मेरी सेवा मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम, उनको क्या करता हूं मैं? और भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं। ऐसे भक्तों को क्या करते हैं भगवान? ददामी बुद्धि योगम तम, उनको बुद्धि योग प्रदान करते हैं। क्योंकि भगवान चैत्य गुरु के रूप में हम सबके हृदय में बैठे हैं, परमात्मा रूप में, चैत्य गुरु के रूप में। तो हमको बुद्धि अंदर से वो बुद्धि प्रदान करते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम, और क्या बुद्धि प्रदान करते हैं? ये न माम उपयांति थे, कि वे लोग मेरे पास जल्दी से जल्दी आ सकें, ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ। वही बात यहाँ पे बता रहे, भीतर से इस तरह से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक हैं कि हम उनके पास वापस आए। हम हम तो नहीं चाहते हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं। इसीलिए तो यहाँ करके बार बार यहाँ अवतार लेते हैं। कभी किस रूप में अवतार लेते हैं, कभी किस रूप में अवतार लेते हैं, कभी राम रूप में, कभी स्वयं आते हैं कृष्ण, कभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में, अलग अलग रूपों में आके और लीलाएं यहाँ पर करते हैं, उपदेश देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हमसे प्रेम करते हैं, हमें वापस बुलाना चाहते हैं अपने पास। नहीं तो उनको क्या पड़ी है, हमारे से ज्यादा संख्या में वहां पे जीव है ऑलरेडी, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। जितने करोड़ों करोड़ों भौतिक जगत है, करोड़ों ब्रह्मांड हैं, इन सब में जितने जीवात्माएं हैं, उनसे कई कई गुना ज्यादा जीवात्माएं भगवान के आध्यात्मिक धाम में, तो भगवान की सेवा में लगे हुए। तो भगवान को क्या पड़ी है हमारी? देखें तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए यहाँ बार बार आते हैं। तो कोई तब तक भगवान के धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता जब तक कि वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त न हो जाए। जब तक हम इन अनर्थों से, इन पापों से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक हम भगवान के धाम में प्रवेश करने के लायक नहीं बन सकते। और पापों से मुक्त कैसे होंगे हम? जब भगवान के विषय में सुनेंगे। इस श्लोक में ही तो बात बताई गई। देखिए क्या कहा गया, श्रवणताम स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदंतस्थो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। जितने भी अभद्र हैं हमारे अंदर, हमारे हृदय में जो अभद्र भरे हैं, अभद्राणी यानी पदार्थ को भोगने की इच्छा, हमारे अंदर कौन से अभद्र हैं? इस भौतिक जगत पर सत्ता कायम करना चाहते हैं, इसको भोगना चाहते हैं, इसके मालिक बनना चाहते हैं। ये जो इच्छाएं हैं हमारी बॉस बनने की, ये इच्छाएं जब तक खत्म नहीं होगी, तब तक हमारी जो पाप पुण्य की जो श्रृंखला है ये खत्म नहीं होगी। अब इसका एक समझा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या आती है इस कैटेगरी में। तो भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में कामिनी तथा कंचन मुख्य बाधाएं हैं। ये दो बाधाएं होती है भक्त के लिए। क्या है? कामिनी और कंचन। कंचन बोलते हैं सोने को, गोल्ड, यानी भौतिक ऐश्वर्य। भौतिक ऐश्वर्य सबसे जो टॉप में आता है वो सोना आता है, गोल्ड। और कामिनी अर्थात स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष बंधन का कारण है और पुरुष के लिए स्त्री बंधन का कारण। दोनों एक दूसरे के लिए बंधन का कारण है, अगर भक्त नहीं है तो।
अगर दोनों अच्छे भक्त हैं तो दोनों एक दूसरे के लिए मुक्ति का कारण भी बन सकते हैं। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है शास्त्रों में। करदम मुनि और माता देवहूति का एग्जाम्पल। तो भक्ति पथ के अनेक दिग्गज इन प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार से मुक्ति पथ से लौट आते हैं। ये बहुत खतरनाक है। बड़े बड़े सूरमा जो हैं भक्ति पथ के, वो भी इसकी चपेट में आ सकते हैं, आए हैं, आ जाते हैं। किंतु जब स्वयं भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं तो भगवत कृपा से ये सारी प्रक्रिया सुगम बन जाती है। लेकिन अगर हम लगे रहेंगे भक्ति में तो भगवान हमारी हेल्प जरूर करेंगे। अगर हम इनके शिकार हो रहे भी हैं तो भी अगर हम डटे रहेंगे भक्ति में और भगवान से प्रार्थना करेंगे बार बार इनसे बचने के लिए, तो भगवान हमारी हेल्प करेंगे। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है जिससे विघ्नों क्या लिखा है, ये पढ़ना जरूरी है। कामनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से, व्यवहारिक दृष्टि से कहें तो अनादि काल से ऐसी वस्तुओं से जुड़ा रहा है और इस बेगानी प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है। किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है तो धीरे धीरे उसे अपनी असली स्थिति की अनुभूति हो जाती है। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और सारे अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं। अर्थात हमें डटे रहना पड़ेगा। ये सब बाधाएं आएंगी हमारे जीवन में, तरह तरह के लोभ प्रलोभन आएंगे, तरह तरह की प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हमें डटे रहना है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर बीमारी से ठीक होना है तो उसको टाइम टू टाइम मेडिसिन लेना पड़ेगा, उसको प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, सावधानियां बरतनी पड़ेगी। प्रॉब्लम आएगी लेकिन अगर हम डटे रहेंगे तो भगवान हमारी हेल्प करेंगे और हम इससे मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एक मिनट आपको करता हूँ अनम्यूट। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस गुरु जी। प्रभु जी एक प्रश्न है बताइए। कि भगवान के शुद्ध भक्त जो पाप रहित है हम्म उनको कैसे पहचाने? हम्म बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो इन सबके लक्षण जो है भागवतम में दिए हुए हैं कि भक्तों को हम कैसे पहचाने। जैसे अभी मैंने एक श्लोक बताया कि किन को भगवान बुद्धि देते हैं, जो निरंतर उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनका और दूसरा कोई काम नहीं होता है, केवल भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, उसी में उनके कार्यों से उनके उनके आप व्यवहार करेंगे, साथ में उनसे कुछ सुनेंगे, उससे पता चल जाएगा कि कैसे भक्त हैं। वो केवल भगवान के विषय में चर्चा करेंगे आपसे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, और उनका लक्ष्य यही होगा कि कैसे जीवों का कल्याण हो, कैसे सभी जीवों को भगवान के धाम ले जाया जाए, इसी में लगे रहते हैं। जो और बहुत पाप सारे, रहित है ये हाँ, और बहुत सारे उनके बताए हैं, तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रुवा शांता साधु व साधु लक्षण साधु व साधु भूषणा। तो साधुओं के लक्षण बताए भगवान कपिल देव ने। क्या बताए हैं? तितिक्षवा कारुणिका। ये तितिक्षव यानी सहनशील होते हैं। साधु जो होते हैं वे सहनशील होते हैं, शॉर्ट टेम्पर नहीं होते, वो सहनशील होते हैं। और कारुणिका, करुणा का भाव होता है उनमें, वो सभी जीवों पर समान रूप से करुणा करते हैं। तो उत्तम भक्त होते हैं। हमने 3 तरह के भक्त बताए थे, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त। तो उत्तम भक्त जो होते हैं वो किसी में भेद नहीं देखते, वो सभी पर समान रूप से करुणा करते हैं। वो क्या करुणा करते हैं कि कैसे इनको भगवान की सेवा में लगाया जाए, ये भाव होता है उनका, कि किसी न किसी तरह से हर जीव को भगवान की सेवा में जोड़ा जाए, भगवान से कनेक्ट किया जाए, ये भाव होता है, ये प्रयास होता है। और सुहृदय सर्वदेही नाम, सभी जीवों, सभी देहधारियों के प्रति सुहृद होते हैं,
संवेदनशील होते हैं, उनके प्रति दया का भाव, प्रेम का भाव होता है, उनके मित्र होते हैं, मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। और अजात शत्रु है, उनका कोई शत्रु नहीं होता, वो किसी से शत्रुता नहीं रखते, उनका भी कोई शत्रु नहीं होता। और शांता, हमेशा शांत रहते हैं। तो इस तरह से साधुओं के कुछ लक्षण हैं। और बहुत सारे 26 गुण हैं वैष्णवों के, है ना, भागवत में बताए गए हैं। अभी हम पढ़ भी रहे हैं, इसमें भक्ति वृक्ष में पढ़ रहे थे वैष्णव के 26 गुण। तो वो गुणों को आप रोज एक लिस्ट बना करके इसको आप अपने घर पे लगाइए, उनको रोज पढ़िए एवरीडे 26 गुणों को। फिर आप जब भी इन भक्तों को देखिए तो अपने आप समझ जाएंगे ये 26 गुण किन में है और किन में नहीं है, कौन कौन से गुण है, कौन कौन से नहीं है। हमें ऐसे जज नहीं करना है किसी भक्त को, वैसे जज नहीं करना है उस एंगल से कि कौन नीचा है कौन ऊंचा है। या फिर किसी सीनियर भक्त से पूछे कि कौन है सीनियर भक्त, कौन है यहाँ पर, कौन ऐसे साधु हैं जिनके हम शरणागत हों, जिनको हम गुरु रूप में स्वीकार करें। ऐसा कर सकते हैं, हम पूछ सकते हैं किसी सीनियर भक्त से, हम खुद जज नहीं करके। उसमें क्या अपराध होने की संभावना होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक क्वेश्चन है ना, भगवान कहते हैं कि मेरी सेवा से अधिक मेरे दास की सेवा से मैं ज्यादा प्रसन्न होता हूँ। तो कैसे करें अपन उनकी दास की सेवा, कैसे करें उनकी सेवा, क्या करनी चाहिए? वो तो जिनकी हम सेवा करना उनके चाहते हैं भक्तों की वही सेवा कैसे? हाँ, तो जिनकी हम सेवा करना चाहते हैं वही बताएंगे उनकी सेवा कैसे करें, है कि नहीं। वो क्या चाहते हैं, जैसे आपके घर में मान लो कोई भक्त आए या आप किसी भक्त को प्रसन्न करना चाहते हैं। अब आप उनको, जैसे कोई घर, आपके घर में कोई व्यक्ति आया मान लो, और वो चाहता है पानी और आप उसको दे रहे हैं जूस, समझ रहे हैं बात को। तो वो बात है, वो क्या चाहते हैं वो उनसे पूछना पड़ेगा आप, या आप कैसे प्रसन्न होंगे, आप क्या चाहते हैं। जैसे भगवान को हम प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते हैं, तो भगवान क्या चाहते हैं उन्होंने शास्त्रों में बताया है कि मैं ये चाहता हूँ, ऐसे करोगे तो मैं प्रसन्न होऊंगा, ऐसा नहीं करोगे तो मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा, है कि नहीं, बताया ना उन्होंने। तो वैसे ही भक्तों के बारे में बताया है। या भगवान के बारे में और जानना चाहते हैं तो उनके भक्तों से सुनते हैं भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, उनके भक्त बताते हैं। तो भक्तों के बारे में जानना चाहते हैं वो भक्त कैसे प्रसन्न होंगे, तो उन्हीं से पूछना होगा। या जो उनके टच में है ना, जो उनके टच में है उनसे पूछ सकते हैं, जो उनकी सेवा में लगे हुए हैं पहले से। ऐसा है। मेन चीज होती है, दो तरह की सेवाएं होती है, वपु सेवा और वाणी सेवा। जैसे आध्यात्मिक जो गुरु हैं, हमारे गुरु हैं आध्यात्मिक, उनकी दो तरह से सेवा होती है, वपु सेवा और वाणी सेवा। वपु सेवा उनकी शारीरिक सेवा, जब वो प्रेजेंट हो, हमारे सामने हो, या हम कहीं जाएं वहां मिल जाएं, तो उनको शरीर से उनको सुविधाएं प्रदान करना, उनको क्या चाहिए उस समय, अच्छी व्यवस्था करना उनके लिए जो भी हो। और दूसरा वाणी सेवा, उनके जो आदेश हैं उनका पालन करना, वाणी सेवा। तो वो सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब उनके आदेशों का पालन होता है। और भी जैसे बहुत सारे सीनियर भक्त आते हैं, उनकी सेवाओं का अवसर मिलता है। जैसे प्रभु जी, इसमें जाके साफ सफाई करना, ऐसा भी सेवा नहीं हो सकता क्या? क्या चीज? जैसे शिव जी के मंदिर में, बालाजी के मंदिर में सफाई करते हैं, जैसे मंदिरों में जाके, जैसे शिव जी है, बालाजी है ना यहाँ पे, तो उनके मंदिर में सफाई करना, ये सेवा नहीं है? कर सकते हैं, नहीं कर सेवा है, सकते? सेवा है, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है, आपका भाव क्या है। क्योंकि शिवजी बालाजी के मंदिर में प्रेम लोग जो जा रहे भगवान हैं, की प्रेम जनरली जो लोग जाते हैं वो कर्म कांड के हिसाब से जाते हैं, वो कुछ न कुछ, वो शिवजी बालाजी को नहीं स्वतंत्र प्रभु जी, ईश्वर समझते हैं। नहीं प्रभु जी, प्रेम भक्ति के लिए, भगवान की सेवा प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, हम्म। कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए से प्रेम भक्ति मिले उनकी। तो अगर आपका वो लेवल है, आपकी वो अंडरस्टैंडिंग है कि आप जो है उनको भक्त समझ रहे हैं और भक्त की तरह उनकी सेवा कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली क्या होता है, जनरली लोग जो जा रहे हैं वो उनको स्वतंत्र ईश्वर मानते हैं, शिव जी को स्वतंत्र ईश्वर मानते हैं, माता जी को स्वतंत्र ईश्वर मानते हैं, गणेश जी को स्वतंत्र ईश्वर, हनुमान जी को स्वतंत्र ईश्वर मानते हैं। इस तरह से मान नहीं करके उनके पास उनके जाते हैं कुछ न कुछ मांगने के लिए। नहीं नहीं प्रभु जी, भक्त है ना, सबके बड़े, सबसे बड़े भक्त है उनके, वैष्णव भक्त। तो ये हाँ कहते हैं हाँ। ना, भक्तों की सेवा करोगे तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ।
तो भक्तों सही की है। सेवा कर सकते हैं ना। हाँ तो बता रहा हूँ, अगर आपकी वो स्थिति है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी अगर वो स्थिति है, वो अंडरस्टैंडिंग है, एकदम क्लियर है, आप सही से समझ रहे हैं इस चीज को, तो कोई दिक्कत नहीं है। जी प्रभु जी। लेकिन वो नहीं है, आप डाइवर्ट हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, तब आपके लिए खतरा है। नहीं प्रभु जी, केंद्र है कि अब इधर उधर नहीं कुछ भी। हम्म, फिर कोई दिक्कत नहीं है। शिव जी तो परम वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा संभव। हनुमान जी वैष्णव है, परम वैष्णव वो भी। जितने भी देवी देवता है सब वैष्णव हैं, सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बार 4 हरे वर्ण कृष्ण। जो है इनको एक बार डिटेलिंग कर दीजिए प्लीज। कौन से? जो 4 वर्ण है ना, हाँ बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, इसको एक बार थोड़ा सा डिटेल कर दीजिए चारों को। आपको सब पता है माता जी, मैं क्या डिटेल बताऊंगा आपको। नहीं मैं प्रभु जी आप बता दो तो, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी ना पहुंचने में। बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमिक वर्ग। तो बुद्धिमान वर्ग जो है यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिए बताया गया है। और जो ब्राह्मण, योद्धा यानी क्षत्रिय, और उत्पादक वर्ग यानी व्यापारी, वैश्य, और शूद्र जो लास्ट में बताया चौथा, श्रमिक वर्ग या श्रमिक शूद्र। वर्ग। ब्राह्मण, श्रमिक में क्षत्रिय, कौन वैश्य, आएगा? शूद्र। वो शूद्र ब्राह्मण, बोला जाता है ना, क्षत्रिय, शूद्र। वैश्य, शूद्र। हाँ हाँ। तीनों की कार्य गीता में कार्य भी बताए तीनों के। जैसे इनका वैश्य के बारे में बताया गया है, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कार्य शूद्र कर्म स्वभावजम। इन तीनों की सेवा जो करता है वो शूद्र है। और जो कृषि करता है, खेती करता है, और गौ रक्षा करता है, और उनसे जो है उनसे कुछ एक्स्ट्रा पैदावार हुई उसको मार्केट में बेच करके कुछ धन कमाता है, उसको बोला जाता है व्यापारी। ऐसा नहीं कसाई कसाई खाना खोल करके और व्यापारी कहलाता, वैसा नहीं है, ऐसा शास्त्र में नहीं बताया गया। कृषि से रिलेटेड हो गया है जी। कृषि गोरक्षा योद्धा वाणिज्य। वर्ग क्षत्रिय हो गया वो तो। ये भी बताया गया है शास्त्रों में कि ये जो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। जो ब्राह्मण है वो भगवान के सर से उत्पन्न हुए, और जो क्षत्रिय हैं भगवान के हाथों से उत्पन्न हुए, और जो वैश्य हैं भगवान के उदर से उत्पन्न हुए, और जो शूद्र हैं वो भगवान के चरणों से, उनके पैरों से उत्पन्न हुए। क्या क्या प्रोजेक्ट एक बार वापस रिपीट करो। ब्राह्मण जो हम है भगवान के भगवान के हेड सर से उत्पन्न हुए, सर से और उत्पन्न है, क्षत्रिय उनके हाथों से, हाथ से, वैश्य जो है उत्पाद उनके उदर उदर से, उदर से, हम्म, और श्रमिक उनके पाँवों से। पाँव से, पाँव से उत्पन्न हुए। यानी जो हमारा जो समाज है, जो मनुष्य समाज है, इसका एक एक ढांचा मान लो, एक ढांचा है जिसमें सर है, हाथ है, चेस्ट हाथ, और उधर पेट है, और पाँव है। ये चार चीजें हैं, ठीक है। तो सर क्या है? सर जो है यानी वो इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंट। और फिर बुद्धिमान हाथ है, वर्ग, हाथ क्या करते हैं? वो रक्षा करने का काम करते हैं। उधर जो है वो, योद्धा का हो गया। और चरण पैर क्या करते हैं? पूरे शरीर की सेवा करते हैं कहीं भी ले जाने के लिए। तो अगर हेड नहीं हो, सर नहीं हो, तो क्या क्या का ये शरीर काम का है कुछ? ये हेडलेस हो जाएगा, हेडलेस कुछ काम का नहीं। तो इसी तरह से हमारी सोसाइटी में ब्राह्मण नहीं है, इंटेलिजेंट वर्ग जो है वो नहीं है, इस कारण हेडलेस सोसाइटी है। इसीलिए कहाँ जा रही है पता ही नहीं, सब नरक की तरफ जा रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने हेडलेस सोसाइटी का हमको। इसीलिए प्रभुपाद जी ने वो हेड क्रिएट करने के लिए यानी ब्राह्मण बनाने के लिए इस्कॉन सोसाइटी बनाई, कि लोगों को प्रबुद्ध करके शास्त्रों का ज्ञान देके उनको ट्रेंड करके और ब्राह्मण बनाया जाए, वैष्णव बनाया जाए, जिससे लोगों को ज्ञान दे। नहीं तो हेडलेस सोसाइटी है। अब हेडलेस सोसाइटी कहाँ जाएगी कुछ पता नहीं, पागल की तरह कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, अब क्लियर हो गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। यस प्रभु बताइए। दंड प्रणाम। प्रभु जी, एक कुछ सवाल था। एक हम्म अपन लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तो अपन वैष्णव जो अभी भक्ति कर रहे हैं, तो वो उनके लिए कुछ है क्या ऐसे ऐसा करना हमें?
मैंने सुना है कि ऐसा करने को जरूरत है नहीं, तो क्या? अब जल चढ़ाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? क्यों चढ़ाते हैं आप? बस ऐसे, बस भाई अपन लोग कुछ गलत रास्ते में ले जाए, मतलब भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहे, अच्छा रहता है। कारण मतलब हम्म। मेरे साथ तो अच्छा रहता है भाई। सब बोलते हैं भाई सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, अच्छा रहता है। साक्षात सूर्य देव भी अपने को पसंद देते हैं, भगवान को भी ऐसा कुछ कहते हैं, तो इसलिए लोग चढ़ाते हैं। मेन चीज ये, अगर हम हरि नाम कर रहे हैं तो हमें आवश्यकता नहीं है वो सब करने की, अलग से हम जाके करें, है ना, उसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा है। बाकी वो कर रहे हैं तो उसके कई फायदे हैं। जैसे आप जल चढ़ा रहे हैं तो उसके, अब जल चढ़ाने का भी जैसे लोग कोई कैसे चढ़ाता है, कोई कैसे चढ़ाता है, एक्चुअल तरीका पता नहीं, ये शास्त्रों में कैसे बताएगा वो भी पता नहीं। बाकी मेन मेन थिंग जो ये है कि हमें उसकी आवश्यकता नहीं करनी। अब ऐसे ही सूर्य देव को प्रणाम कर सकते हैं। वो भी जो है सूर्य देव विवस्वान जो है, अभी जो सूर्य देव सूर्य ग्रह के जो देव हैं, जो अधिष्ठाता है अभी राजा, वो है सूर्य देव विवस्वान, उनका नाम है विवस्वान। अभी सूर्य मंडल के जो राजा हैं उनका नाम विवस्वान है, जिनको भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था 12 करोड़ वर्षों पूर्व। भगवान गीता में बताते भी हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम वेद। अर्जुन को बोलते हैं कि इससे पहले ये गीता का ज्ञान मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया। तो वैष्णव है वो वैष्णव उस एंगल से आप प्रणाम करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप दंडोत करिए, क्या दिक्कत है? सूर्य देव को वैष्णव है वो, भगवान के भक्त हैं। और दूसरा, वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, पूरे विश्व को प्रकाश दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, गीता में कहा भी उन्होंने कि सूर्य चंद्रमा मेरी आंखें हैं। ऐसा है। जी प्रभु। मेन चीज है हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि कौन क्या है, उनकी क्या स्थिति है, ये सब क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर होगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब सबका सम्मान करना चाहिए, हम किसी का अपमान क्यों करें? हमारी तो कोई औकात ही नहीं है इस दुनिया में। हम जिनके बारे में बात करें तो बहुत हाई पोस्ट पे है, बहुत हाई लेवल है उनका। यस, और कोई प्रश्न है? ठीक है, ठीक है, मीटिंग एंड करते हैं फिर। कौन से श्लोक तक हो पाया आज? 18 श्लोक तक हो गया प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत 17 तक हुआ स्लो। है प्रभु जी। 17 तक हुआ है क्या 18 तक? हाँ नहीं 17 तक। अच्छा ठीक है। 18वां तो है नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। हाँ वो नहीं हुआ। ओके, वो 17 नहीं तक हुआ। हुआ है। हाँ ठीक है, स्लो चल रहे हैं हम थोड़ा, लेकिन समझना भी जरूरी है, क्या करें। नहीं अच्छा है प्रभु जी, स्लो चलेंगे तो। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, की जय। सभी वैष्णव वृंद की जय। जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हमारे बीच में माता जी हैं, सुंदरी राधिका देवी दासी माता जी। माता जी बहुत सीनियर भक्त हैं। और भक्ति के हिसाब से प्रभु जी आप सीनियर हो, मेरी तो भक्ति कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं ऐसा नहीं। भागते दौड़ते भागते दौड़ते। ठीक, हरे कृष्ण। क्लास प्रभु जी क्लास बहुत अच्छी हो रही है आजकल, ये वाली क्लास ना भागवतम की। प्रयास करें, गुरु महाराज की कृपा है, प्रयास कर सकते हैं। ये पूरा प्रयास कर रहे हो, बहुत अच्छी क्लास, बहुत अच्छे से आप समझा रहे हो, एक एक चीज एक एक श्लोक का एक एक अर्थ बहुत अच्छे से समझा रहे हो प्रभु जी आप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।